तो ये वो क्वेरी है जो मैंने कल अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे पोस्ट करी थी। तो आप लोगों ने भी अगर इसको अटेम्प्ट करा है तो चलिए सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले समझते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी। जब हमें बात करी जा रही है थर्ड हाईएस्ट सैलरी की, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ यूनिक यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक लिमिटेशन दी गई है कि आप लिमिट और टॉप को यूज नहीं कर सकते। जनरली जब हमें ऐसा थर्ड हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट फाइंड करना होता है तो हम लिमिट या टॉप से उसको फाइंड कर सकते हैं, बट हमें हमें ये बोला गया है कि नहीं यूज करनी है। तो नहीं यूज करने के लिए हमें पावरफुल एक क्लीन अप्रोच यूज करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं डेंस रैंक। अब डेंस रैंक क्या होता है? डेंस रैंक एक तरीके का विंडोज का फंक्शन होता है जो रैंकिंग दे देता है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। रैंकिंग दे देता है का क्या मतलब है? मान लो जो सैलरीज है, मतलब जो हमें डाटा दिया गया है वो हमारा जो है सैलरी से रिलेटेड है, राइट? तो सैलरी समझ लो किसी की 90,000 है, किसी की 85,000 है, 85,000 है और 80,000 है। तो ये रैंकिंग कैसे क्रिएट करेगा? हाईएस्ट जो है, फर्स्ट हाईएस्ट जो है उसको 1 दे देगा। जो सेम डेटा है, मतलब जो सेकंड हाईएस्ट है और अगर सेम है तो उसको 2 दे देगा। उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट है उसको 3 दे देगा। कुछ इस तरीके से ये डेंस रैंकिंग देता है। ये डिटेल्ड रैंकिंग नहीं देता है, ये डेंस रैंकिंग देता है, मतलब सिमिलर वैल्यूज को सेम रैंक देता है। ये इस तरीके से वर्क करता है। जब हमें डेंस रैंक फंक्शन के बारे में पता चल गया है तो अब हम देखते हैं मेन क्वेरी क्या है। इसका अगर करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है जिसमें हम डेंस रैंक का यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम अपना कंडीशन लगा रहे हैं। इसमें हमने दो क्वेरी लिखी है, एक हमारी मेन क्वेरी है, एक हमारा इनर क्वेरी है, एक हमारी आउटर क्वेरी है। ये हमारी आउटर क्वेरी है, ये हमारी इनर क्वेरी है। सबसे पहले इनर क्वेरी समझते हैं। इनर क्वेरी में क्या लिखना है? इनर क्वेरी में हमें लिखना है सेलेक्ट सैलरी डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी। ओवर ऑर्डर बाय सैलरी का क्या मतलब है? इसमें हम क्या करें, हम अपनी सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ हम इसको अरेंज करने हैं। जैसे हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं उसमें हम हर रो को एक रैंक दे रहे हैं। ऐसा सबसे पहले अरेंज करा, उसके बाद यहाँ पे हमने रैंकिंग दी है। तो ये एक हमारी नई तरीके की टेबल क्रिएट हो गई है जिसमें हमारे पास दो डेटा है, मतलब सॉर्टेड है और उसके ऊपर से हमने रैंक अप्लाई करी हुई है। इसमें हमें पता चलता है कि फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, थर्ड हाईएस्ट कौन सी है। जब हमें ये पता चल जाता है तो हमने आउटर क्वेरी अप्लाई करी है। अब आउटर क्वेरी क्या कह रही है? सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम, ये तो हमारी इनर क्वेरी है। इसके बाद एज रैंक्ड वेयर रैंक इज इक्वल टू 3, मतलब जहां पर भी रैंक जो है वो 3 है, मुझे बस उसी रैंक के बारे में सैलरी बताओ। तो ये हमारी थर्ड हाईएस्ट सैलरी कुछ इस तरीके से निकलेंगी। आई होप दिस हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।